वेलकम टू ऑल। पिछले क्लास में भी हमने बहुत सारा इंटीग्रेशन भेजा है, उसको बनाइए। और अभी हम लोग का इंटीग्रेशन ही चल रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो उसी का क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट, राइट वन क्वेश्चन, राइट evaluate integral of dx upon x square plus 2x plus 2x plus 10 का होल क्यूब। x square plus 2x plus 10 का होल क्यूब। इसको सोचिए कैसे बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 का होल क्यूब है, इसको हम लोग क्या करता हूं, योर फर्स्ट स्टेप जैसे स्टार्ट करता हूं, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। द गिवन एक्सप्रेशन यू कैन एज्यूम आई, लिखता हूं आई लेट इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कीजिए, सपोज दिस आई, ये हमारा जो इंटीग्रेशन है dx, डिनोमिनेटर पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 है ना, तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 9 का होल क्यूब। इसको इसलिए लिखा कि दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बिकम a प्लस b का होल स्क्वायर, और दिस वैल्यू इज, हमारे पास ये जो आ जाएगा, दिस इज dx अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल क्यूब। हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये टू डिफरेंट फॉर्म में है। इसको यदि हमको सिंप्लीफाई करना होगा तो हम अपने मन से सब्स्टिट्यूशन करता हूं, x प्लस 1, सपोज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पास यदि एक्सप्रेशन हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या तो वी आर गोइंग टू पुट x इक्वल टू a tan थीटा या a cot थीटा, और सपोज यू हैव x square minus a square, then we are putting x equal to a sec theta or a cosec theta, और सपोज a square minus x square हो तो हम उसको पुट करते हैं x equal to a sin theta और a cos theta। यहाँ पे भी कुछ उसी ढंग का एक्सप्रेशन है, x square plus a square। तो now we are going to put here x plus 1 equal to 3 tan theta। तो वो दोनों टर्म कंबाइंड हो जाएगा, एंड देन वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो 1 हो जाएगा, और 3 tan का हमारा हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dx, और d थीटा अपॉन dx किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट किया, विथ रेस्पेक्ट टू x, और हमारा dx जो हो गया इट्स 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, है कि नहीं। हम इस एक्सप्रेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन किया, दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 3 tan थीटा। तो नाउ द i बिकम, अब हमारा i क्या हो जाएगा, dx के जगह पे आप वो वैल्यू रख दीजिए 3 sec स्क्वायर थीटा, रख देता हूं 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर पार्ट पे इट्स 3 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस 3 स्क्वायर होल क्यूब। सपोज 3 स्क्वायर यू टेकिंग कॉमन, देन व्हाट इज हैपनिंग, 3 अपॉन 3 स्क्वायर यू टेकिंग कॉमन, तो स्क्वायर टू द पावर 3, तो 6
तो 3 to the power 6 विल गेट, एंड डी थीटा, और यहां पे हमारा सेक स्क्वायर थीटा होगा, कैलकुलेशन भी आज हुई, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, है ना। सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन 3 to the power 5, एंड सपोज दिस विल गो अप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos to the power 4 ना, देख लीजिए। डिनोमिनेटर में हमारा हुआ sec to the power 6 थीटा, और एक sec स्क्वायर थीटा कैंसल, तो 4 ऊपर जाएगा, तो cos to the power 4 थीटा। cos to the power 4 थीटा जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन आ गया, देन यू आर कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लीनियर। आप इसको क्या करेंगे, लीनियर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ sin to the power 4 theta, cos to the power 4 theta, sin to the power 6 theta, cos to the power 6 theta, उसके फॉर्म में है। तो यहां पे हम लोग का जो एक्सप्रेशन हुआ 1 प्लस cos 2a, दिस इज व्हाट 2 cos स्क्वायर है, यही वाला रिजल्ट यूज करता हूं। टिल हियर यू नोट डाउन। इसके बाद वी आर कन्वर्टिंग इंटायर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर। अब इसके ऊपर हम लोग कैसे लिखेंगे देख लीजिए। मतलब यहां पे जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन किया, तो आवर इंटीग्रल इज सॉल्व। तो दिस आई बिकम 1 अपॉन 3 to the power 5 रहने दीजिए, और यहां 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब दिस शुड बी 2 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, है ना। 4 4 कैंसल आउट, और 2 cos स्क्वायर थीटा को भी राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर। तो 1 अपॉन 4 इंटू 3 to the power 5, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा हो गया। फ्रॉम हियर यू कैन यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, और फिर जो स्क्वायर होगा उसको हम लोग किस में कर लेंगे, लीनियर में। यही तो मेथड है पावर यदि इवन हो साइन और कॉस पे, तो है इसमें सब्स्टिट्यूशन तो कुछ लगेगा नहीं हमको। यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला या ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, वी आर गोइंग टू राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, वही कर रहा हूं। और ये आप लोग को पता है पहले से भी। कैलकुलेशन पार्ट्स को आप लोग ध्यान में देते रहिएगा। हम सिर्फ 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, और हियर इज cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, है ना। नाउ सेपरेटली यू हैव टू इंटीग्रेट 4 इंटू 3 to the power 5, ये हमारा डी थीटा हो गया, और प्लस 2 cos 2 थीटा डी थीटा ऐसे लिख दिया। अब प्लस ये cos स्क्वायर बचेगा, तो इसको फिर 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2 लिख देता हूं डी थीटा। गॉट इट और नॉट। अब क्या कीजिए, सारे को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 1 4 इंटू 3 to the power 5, दिस इज थीटा, दिस इज 2 sin 2 थीटा अपॉन 2, प्लस 1/2 वी आर टेकिंग कॉमन हियर, यहां पे भी थीटा हो जाएगा, और प्लस sin 4 थीटा अपॉन 4 प्लस c। फाइनल आंसर इन प्लेस ऑफ थीटा यू हैव टू पुट x, वही ले आएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको देख लीजिए, और फाइनल आंसर यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन x में था, तो जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो भी किस में होना चाहिए, x में। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अभी और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, कुछ रूल्स है दैट यू हैव टू नोट डाउन फर्स्ट, उसको लिख लीजिए पहले। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू नोट डाउन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल को, हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट, तो उसको सबसे पहले समझ लीजिए। और जैसे ही उस ढंग का हमारा इंटीग्रल उस फॉर्म में आएगा, immediately we have to convert it and immediately we get the result, isn't it? तो नोट डाउन कीजिए। राइट, इट्स ए रूल ओनली, इन रूल में ही वी आर राइटिंग। यहां पे लिखिए इंटीग्रल विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल which is in the form of सपोज हमारे पास e टू द पावर x हो और f(x) प्लस f'(x) हो, ओके। इंटीग्रल विच इज इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर x, fx और f'(x), तो fx और f'(x) इसको हम लिखेंगे e टू द पावर x f of x प्लस c। मतलब e टू द पावर x हो और इट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन इज प्रेजेंट, डायरेक्टली वी शुड राइट e टू द पावर x fx, नो नीड टू इंटीग्रेट, यू हैव टू लुक एट वन एग्जांपल। और कहिएगा ये आया कहां से, तो इस दोनों को लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे, बस ये कैंसल हो जाएगा। व्हाट इट और नॉट, इट्स वेरी सिंपल, एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल आल्सो। और यदि चाहते हो तो देखिए बहुत ही सिंपल है एक्सप्लेनेशन हियर। जैसे सपोज लेफ्ट हैंड साइड वी आर प्रोसीडिंग, इसको हम लोग ऐसे लिख देते e टू द पावर x fx dx और प्लस इसको लिख लीजिए e टू द पावर x f'(x) dx, isn't it? यहां पे we are going to use integration by parts, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, f of x का तो इंटीग्रेशन हमको पता नहीं, उसको बाहर लिखता हूं और यहां से e टू द पावर x को इंटीग्रेट किया, माइनस साइन, इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन e टू द पावर x एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ f of x विथ रेस्पेक्ट टू x और dx एक्चुअली, और प्लस इसको जस्ट का तस रहने दीजिए dx, है ना। और आपको पता है दिस इज नथिंग बट e टू द पावर x fx माइनस हो जाएगा e टू द पावर x और इसका f'(x) dx और प्लस यहां पे हो जाएगा हमारा e टू द पावर x f'(x) dx। ये दोनों कैंसिल हो गया और जैसे ही कैंसिल हुआ तो क्या बचा, e टू द पावर x fx, और आपको पता है जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा वी आर गोइंग टू पुट इट व्हाट, प्लस साइन। तो यहां से हमको क्या पता चला, यदि कोई e टू द पावर x है इन द फंक्शन, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट द फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन, isn't it? ये ध्यान में रखना होगा, जब हमारे पास e टू द पावर x एक्सप्रेशन एक प्रेजेंट है तो हम उसमें फंक्शन खोजेंगे और उसका डिफरेंशियल फॉर्म खोजेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दैट फंक्शन, गॉट इट और नॉट। और जैसे ही उसमें आ गया तो सीधे वी आर गोइंग टू राइट e टू द पावर x f of x, नो नीड टू इंटीग्रेट, एंड साइड में यू राइट द फार्मूला कि वी आर यूजिंग दिस वन e टू द पावर x fx प्लस f'(x) फार्मूला, isn't it? So note down this one, इसको आप लोग लिख लीजिए पहले। फंक्शन और उसका हम लोग डिफरेंशियल खोजेंगे, isn't it?
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूं और आपका वही काम है कि फंक्शन और उसका डिफरेंशियल जैसे ही हमको प्रेजेंट हो जाएगा उसको इजिली हम इंटीग्रेट कर देंगे. यू हैव टू लुक एट वन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल फर्स्ट, एंड देन we are going to give to the question that you have to arrange it, is it? जैसे सपोज one question we are going to take like this: if we have e to the power x tan x plus sec square x dx. क्या लिखा? e to the power tan x plus sec square x. इवेलुएट हम इसको i लिख देता हूं तो सीधे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन i इक्वल टू व्हाट? e टू द पावर x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है ना. तो ये हमारा क्या हो गया? fx, और दिस इज व्हाट? f डैश x. तो क्या लिख देंगे? e टू द पावर x f ऑफ x. तो डायरेक्ट आवर आंसर इज e टू द पावर x tan x प्लस c. व्हाट इट और नॉट? तो फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल है, इमीडिएट वी कैन. गॉट इट और नॉट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट. जैसे हमने लिखा इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ e to the power x 1 plus sin x cos x divided by cos square x dx. इसको बना लीजिए, उसी फार्मूला में सेट करना है और ट्राई टू गेट द रिजल्ट. फार्मूला में सेट कीजिए और रिजल्ट लाइए. क्या होता है? e to the power x fx, और you have to find f dash x. जैसे ही f dash x निकल गया तो e to the power x f of x हम लोग आंसर लिख देंगे. एक लाइन में आप लोग का आंसर भी आ गया होगा, isn't it? थोड़ा सा अरेंज किए होंगे एंड देन यू गेट द आंसर. तो जैसे ही हमारा फंक्शन और उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट हो देन आवर आंसर शुड बी वेरी सिंपल. और वही खोजना है यहां पे भी, फंक्शन और उसका डिफरेंशियल. फंक्शन और उसका डिफरेंशियल, तो इसको हम लोग i लिख दिया, लेट i, है ना. और इसके बाद सपोज आई एम राइटिंग i इक्वल टू e टू द पावर x. सेपरेटली डिवाइड कर लिया इसको, तो साइन x cos x अपॉन cos स्क्वायर x और प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, है ना. और इसको हम लोग देख रहे होंगे e टू द पावर x tan x हो गया और प्लस सेक स्क्वायर x फंक्शन tan x और इसका डिफरेंशियल f डैश x. तो हमारा आंसर क्या होगा? e टू द पावर x tan x प्लस c. ठीक है. function and differential of that function must be present. तो e to the power x f of x immediately we have to write. फंक्शन और उसका डिफरेंशियल आपको खोजना होगा, है ना.
राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Evaluate integral of e to the power x 1 minus x upon 1 plus x square का होल स्क्वायर dx. 1 minus x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx. पहले इसको सोचिए और कैसे हमको दिखे. यहाँ पे फंक्शन लाना है और उसका डिफरेंशियल. ये ध्यान रहे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, फंक्शन और उसका डिफरेंशियल. गॉट इट और नॉट. ये हमारा एक टाइप्स ऑफ रूल है. तो e टू द पावर x प्रेजेंट है, आप इसको ऐसे अरेंज कीजिए कि आपका फंक्शन आ जाए और उसका डिफरेंशियल फॉर्म भी आ जाए, है कि नहीं. इसको लिखिए आप लोग. कौन सा फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशियल क्या होगा, दिस इज रिक्वायर्ड. ये हमको चाहिए, उसका फंक्शन और उसका डिफरेंशियल. तो सबसे पहले उसको एक्सपैंड करना होगा और एक्सपैंड करके आपको देखना होगा कि वो किस फॉर्म में है, फंक्शन और उसका डिफरेंशियल फॉर्म आया या नहीं. हम इसको एक्सपैंड करता हूं एंड आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू गॉट द रिजल्ट आल्सो. अरेंज करना है उसका और उसका डिफरेंशियल फॉर्म में. देख लीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर से वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट. तो इसको तो पहला आप लोग i एज्यूम कर ही लीजिए. i लेट इक्वेशन नंबर 1 और सॉल्यूशन लिख रहा हूं. तो i इक्वल टू e टू द पावर x तो रहने ही दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है. न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और डिनोमिनेटर वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ऐसे dx लिख दिया, है ना. अब क्या कीजिए, सेपरेटली सपोज वी आर डिवाइडिंग, तो सेपरेटली यदि डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर x हुआ और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक टर्म हम एज्यूम कर रहा हूं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस टाइप से वी आर राइटिंग. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, e टू द पावर x, इसको हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस ऑफ सपोज
-2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। देखिए, सपोज इफ यू हैव y इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएट करेंगे तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फंक्शन एंड डिफरेंस, जस्ट हमने स्क्वायर किया और वी गेट द रिजल्ट। फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन इज प्रेजेंट, देन आंसर इज व्हाट? e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, हो गया है कि नहीं? कुछ नहीं किया, फंक्शन एंड उसका डिफरेंशियल, फंक्शन एंड उसका डिफरेंशियल। यहां पे एक क्वेश्चन और लिखता हूं, हम सिमिलर टाइप का है, आप लोग बनाइए। आई एम गिविंग द टाइम। इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस ln x, 1 माइनस ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर dx। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए ऑल ऑफ यू। 1 माइनस ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर। 1 माइनस ln x, 1 प्लस ln x का स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर। यू हैव टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। इस पे सोचिए एंड हाउ यू गोइंग टू प्रोसीड, दैट यू टेल मी। फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले तो यहां पे लॉग दिया हुआ है, ये लॉग को हटाना बहुत जरूरी है। जब आपका लॉग हटेगा नहीं तो ये इंटीग्रल हमारा होगा ही नहीं, है ना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम यहां पे इसको क्या करता हूं, लेट आई इक्वल टू, क्या किया, लेट आई एज्यूम कर लिया। यहां पे पुट करता हूं, पुट ln x इक्वल टू t, ln x इक्वल टू t, और ln x को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ln x का 1 अपॉन x हो जाएगा और dx इक्वल टू dt, और dx हमारा क्या हो जाएगा, x dt, और x का जो वैल्यू होगा e टू द पावर t dt। अब देखिए यही इंटीग्रल है ना, सिर्फ x के जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, t। इंटायर एक्सप्रेशन में व्हाट यू हैव टू डू, इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू पुट t। बस इतना ही तो करना है। ये हमारा सारा एक्सप्रेशन सेम ही रहा। अब ये देखिए इस फॉर्म में आ गया, और यहां से जहां जहां पे आपको x है हमने t एज्यूम किया एक्चुअली, तो आपको क्या कर देना होगा, सारे को t एज्यूम कर लेना होगा और आपका आंसर हो गया। देखिए फिर हमारा i क्या हो जाएगा, e टू द पावर t, ये हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर t, ये भी हमारा क्या हो जाएगा t, यहां पे t स्क्वायर, आप लोग कर लीजिए t, दिस इज t स्क्वायर, t स्क्वायर, t स्क्वायर, इसीलिए हम साइड में लिखा था, है ना। ये हमारा t हो गया, दिस इज ऑल्सो t, ये हमारा t हो गया 2t, और ये हमारा t स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर t
इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, और e टू द पावर x, t किसका वैल्यू है x, log x बेस e इज t, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू क्या होगी e टू द पावर t ना, तो यहां से x लिख दीजिए अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर प्लस सी। बस नोट डाउन कर लीजिए इसको, इस एक्सप्रेशन को आप लोग को पता है। उधर लिखने का मेरा मेन मकसद यही है कि साइड से उसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा एक्सप्रेशन था ln x अब देखिए इसी में फिर हम कैसे अरेंज करेंगे। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ e to the power x, x minus 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब dx, e to the power x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब। लिख लीजिए इसको कैसे करेंगे। फिर से हम लोग इसको अरेंज करेंगे। फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन आपको लाना होगा। तो e टू द पावर x तो है, इसको हम इस ढंग से अरेंज करें कि इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी आ जाना चाहिए। आई लेट इक्वेशन नंबर 1 नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है, फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन शुड बी रिक्वायर्ड e टू द पावर x। हमारे पास x माइनस 1 है ना, और हम लोग क्या करता हूं, इसको अपने मन से 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, है ना, और इसको हम लोग एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं और सेपरेटली सपोज वी आर डिवाइडिंग, तो e टू द पावर x 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x का होल क्यूब dx लिखा।
और दिस फंक्शन वंस अगेन वी कैन राइट e टू द पावर x, 1 प्लस एक्स तो हो ही गया, और सपोज इसको हम लोग ऐसे लिखें -2/1 प्लस एक्स का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर -2, तो -2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर -3, तो यही तो हो गया, ये हमारा f ऑफ x है, और दिस इज नथिंग बट f डैश x। सीधे व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग? e टू द पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस c, दैट्स ऑल। फंक्शन एंड डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, यहां पे सिर्फ 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, एंड देन वी गेट द रिजल्ट, है ना। एक फिर लिखिए, इवेलुएट जितना भी फंक्शन है उसको हम लोग को इसी ढंग से अरेंज करना है जिसमें e टू द पावर x आ जाता हो। तो इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ e to the power -x/2 under root e to the power -x/2 under root 1 minus sin x upon 1 plus cos x dx। ओके, इस पे सोचिए, e to the power -x/2, e to the power -x/2 we have, और रूट में है take 2-minute time, and then you should think how you going to write in the form of function and the differential of the function, isn't it? Function and differential of the function is present। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि द फंक्शन हियर इज रिटन e टू द पावर -x/2। क्या लिखा हुआ है? e टू द पावर -x/2। तो एक हिंट आप ऐसे समझिए कि e टू द पावर -x/2 को आप t एज्यूम कर लीजिए, है ना। e टू द पावर -x/2 को यू कैन एज्यूम t, एंड देन यू कैन प्रोसीड कीजिए। तो इसको -x/2 का एजम्पशन कर लीजिए, वही कर रहा हूं, एक हिंट भी हो जाएगा। क्या किया? इसका तो एक स्टेप आई लेट लिख ही लेता हूं, पुट कर लीजिए -x/2 इक्वल टू t। व्हाट वी पुट इट? -x/2 इक्वल टू t, और फ्रॉम हियर एक्चुअली x equal to -2t, and now differentiating with respect to x, ये हमारा क्या हो गया? 1 equal to -2 dt upon dx,
और dx का जो वैल्यू हुआ दैट इज -2 dt। ये तो आप लोग को पता ही है। हाँ रखिए। और पूरा एक्सप्रेशन क्या कीजिए, पूरा एक्सप्रेशन अब हम लोग को क्या करना होगा, t के रेस्पेक्ट में लिखना होगा, है कि नहीं। वही कर रहा हूं, आप लोग भी लिखते जाइए। बोलना नहीं, क्या हो जाएगा, e⁻t अंडर रूट 1 माइनस साइन ऑफ -2t एंड डिनोमिनेटर में भी हैव 1 प्लस कॉस ऑफ -2t और इन प्लेस ऑफ, यहां पे ड्रॉ करता हूं, -2 dt। है ना। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट, ये तो हम इनडेफिनिट इंटीग्रल बता रहा हूं ना, तो और जहां पे भी रूट होता है यू ऑलरेडी नो देन वी हैव टू पुट इट मॉडुलस, बट वी आर डिस्कसिंग इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो यहां पे कॉमन सेंस ये रखना होगा कि ऑल क्वांटिटी वी आर टेकिंग पॉजिटिव, है कि नहीं। लेकिन मॉड जहां पे भी आएगा तो वो तो हमको रूट में लेना होगा, लेकिन ये तो इनडेफिनिट का है तो हम सीधे प्लस वाला ही साइन लेंगे, इजंट इट, e⁻t और यहां पे हमारा बच जाएगा 1 प्लस साइन t, और इसको क्या कीजिए आप, साइन स्क्वायर t साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t लिख दीजिए 1 को, और दिस वी राइटिंग 2 साइन t cos t, -2 को you can take it outside and denominator we have 2 cos square t और dt, देख लीजिए। अब सीधे हम रूट हटा देंगे, इसमें हम मॉडुलस का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि इनडेफिनिट का है, isn't it? लेकिन एक्चुअली जहां पे भी रूट होता है तो यू ऑलरेडी नो यू हैव टू पुट इट मॉडुलस, लेकिन यहां पे तो हम इसका कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं रहा हूं क्योंकि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ही नहीं, इनडेफिनिट है, तो प्लस ही एज्यूम कर लेता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा -2 माइनस e⁻t एंड sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर शुड बी कैंसल्ड आउट, और cos t dt भी है। सेपरेटली डिवाइड कीजिए तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस से ये हो जाएगा e⁻t, तो इट्स sec t प्लस यहां पे हो जाएगा sec t tan t dt। फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन, सी हियर दिस इज द फंक्शन and second one is differential of this function we are getting, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e⁻x f of x, so that only we are going to write afterwards। तो i हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ e⁻t sec t, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन हटाए तो you have to put integral by constant and then final answer what I told you have to put in the form of x, तो sec x by 2 plus c। Okay, this is only the answer we have, sec minus theta sec theta, इसको लिख लीजिए आप लोग। क्या किया हमने, सारे एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ t,
or once converted, and then we bring it in the form of e to the power x fx plus f dash x, है कि नहीं? तो ये तो एक हमारा फॉर्म हुआ किसका? फंक्शन प्लस डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x fx प्लस डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन द e टू द पावर x fx, एक ये हमारा फॉर्म हुआ। ओके, अब इसमें हम आप लोग को पता होगा या सपोज यू फॉरगॉट, पार्शियल फ्रैक्शन है ना, पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन में क्या यूज है, और सपोज यू नो द पार्शियल फ्रैक्शन, देन सम ऑफ द इंटीग्रल इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट, इजंट इट? तो वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दैट you have to note down. It's a concept of partial fraction. Concept of partial fraction. Okay, concept of partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन का कन्वर्शन समझने के पहले यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रैक्शन। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो पढ़े ही होंगे। A polynomial which is in the form of px upon qx, है ना? पॉलिनोमियल हमारा क्या होना चाहिए? इज इन द फॉर्म ऑफ px upon qx. px is a polynomial and qx is a polynomial, where px and qx are polynomial, but qx is not equal to 0, तो डोमेन में ही नहीं होगा। तो कोई भी हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो किसके फॉर्म में होता है? या px अपॉन qx, px अपॉन qx के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। और ये फ्रैक्शन हमारा दो तरह का होता है, इट्स अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जो फ्रैक्शन हमारा है इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको पता होगा। एक हुआ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Actually, we are going to study this proper fraction also. So, I am going to study proper fraction only. Suppose if it's given improper fraction, use the concept of division and convert it into proper. तो पहले तो हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए, और आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। डिफिनीशन इज वेरी सिंपल, ऑल ऑफ यू नो। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होना चाहिए इट्स लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन ओनली इट्स प्रॉपर फ्रैक्शन। सपोज एग्जांपल हम ऐसा लेता हूं, इफ वी हैव x minus 3 upon x plus 1 or x plus 4, look at here, here degree of numerator is 1 or degree of denominator is 2, so this type of fraction is called proper। और इम्प्रॉपर के लिए क्या करना होगा? डिफिनीशन हमारा क्या होगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिग्री
of denominator, degree of numerator is greater than or equal to degree of denominator। जैसे हमने एग्जांपल लिया, सपोज हमारे पास x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, और यहाँ पे x प्लस 3 है और x प्लस 4 है, isn't it? यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 2, इट्स कॉल्ड इम्प्रॉपर। तो आप डिवीजन यूज करके इसको क्या करेंगे, प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तभी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। और या तो यू हैव x to the power 4 divided by x plus 1 x plus 2। here also degree of numerator is greater than degree of denominator, isn't it? यहाँ पे भी डिवीजन यूज करेंगे and then we are converting into proper fraction, तभी हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला काम हमने समझ लिया कि हमारा जो फ्रैक्शन होना चाहिए that is in the form of a polynomial px upon qx, and two types of fraction we have, proper or improper। in proper function degree of numerator is less than degree of denominator, or for improper fraction degree of numerator is greater than and equal to also। हमारा जो कन्वर्शन होगा पार्शियल फ्रैक्शन में वो प्रॉपर फ्रैक्शन का ही होगा। सपोज हमारे पास इम्प्रॉपर है तो पहले डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे and bring it in the form of proper, got it or not? And then we can convert into partial fraction। once if you convert it into partial fraction then integration is simple one, got it or not? तो यहाँ पे अभी तो हमने टाइप्स पढ़ा, अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो लिखिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए and then you have to write down। एक लाइन हेडिंग में लिख लीजिए, कन्वर्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू कन्वर्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, कन्वर्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, कन्वर्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर ही होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें हमारे पास देखिए टाइप है, इफ denominator is linear factor, क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर। हम एक एक एग्जांपल लेना हो, एक हमारा जो टाइप हुआ, इफ डिनोमिनेटर इज लीनियर फैक्टर देन हाउ यू गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पार्शियल फॉर्म, गॉट इट और नॉट? तो लुक एट एग्जांपल। सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन है px अपॉन x माइनस a और x माइनस b, इस फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, लीनियर फैक्टर, और ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि आपका फ्रैक्शन जो होना चाहिए वो प्रॉपर, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो a अपॉन x माइनस a लिख दीजिए, अब प्लस b अपॉन x माइनस b लिख दीजिए। एंड टू गेट कैपिटल A एंड कैपिटल B, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म, इजंट इट? और इस टाइप के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू a
and then you get a small a value in the equation, then you get the value of put x equal to a small a, then you get the value of a, and then put x equal to a small b, and then you get the value of b. वैसे भी कर सकते हैं. सपोज आपका हो x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, तो ऐसे ही हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे. If denominator is linear factor, isn't it? Where capital A and capital B are constant. I will give the example afterwards. पहले तीनों लिख लीजिए. Now type 2. If denominator is linear repeated factor, if denominator is linear repeated factor, isn't it? linear तो है लेकिन हमारा फैक्टर क्या है? repeated. जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास px है अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर हो या होल क्यूब हो, ऐसा कोई फंक्शन है, isn't it? हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले a अपॉन एक्स माइनस ए लिखिए, प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए लिखिए, प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी लिखिए, प्लस d अपॉन एक्स माइनस सी लिखिए, isn't it? यदि q होता हो तो 3 टाइम्स, got it or not? ऐसे करके we have to convert it into partial fraction. जैसे देखिए अब होगा क्या, जैसे इसका इंटीग्रेशन करना हो, अब ये सेपरेटली हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. ये भी लीनियर है तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा. ओनली वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट a b c d. गॉट इट और नॉट? एंड थर्ड वन इज टाइप 3. if denominator is quadratic, not factorized, फैक्टर नहीं होना है इसका, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर फैक्टर. यदि हमारा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और लीनियर फैक्टर हो और वो क्वाड्रेटिक जो है वो फैक्टर उसका नहीं होता हो, isn't it? ये नहीं कि उसको फैक्टर कर देंगे देन तो यू गेट द सेम कॉन्सेप्ट. जैसे एग्जांपल हमने लिखा, इफ हमारे पास px है, ax स्क्वायर प्लस bx है प्लस c अपॉन x माइनस a1 लिख दिया और x माइनस b1 लिख दिया. सपोज इसको हमको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो आप ऐसे लिखेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस c अपॉन x माइनस a1 और प्लस d अपॉन x माइनस a2, लाइक दिस कन्वर्शन b1. ओके, इसको लिख लीजिए, कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन इनटू ए पार्शियल फ्रैक्शन. Fraction must be proper and suppose if you have improper fraction, use the concept of division, make it proper and then use the same concept what we already discussed. You have to decide if the given proper fraction is type 1 category, type 2 category या type 3 category. It depends according to the question, isn't it? And while finding the capital A, capital B, capital C, capital D, you have to do two methods, either putting the value x equal to a small a, x equal to a small b, or second way you can equate the coefficient of
x square if it's a polynomial of quadratic, constant term and coefficient of x, then you get the value of constant, unknown constant, what are you going to assume in the question, isn't it? It totally depends on you how you going to solve this. Okay, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कैसे हम उसका कन्वर्शन करते हैं, isn't it? तो जैसे क्वेश्चन सिंपल सा लिखता हूं, राइट? और एक चीज आप लोग को हम लोग शुरू से ही बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी का जरूर बना लीजिएगा फॉर बोर्ड पर्पस। एनसीईआरटी इन इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी का बुक आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे, इसंट इट? ये आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन सिंपल सा लेता हूं, आप लोग जिसे सॉल्व करेंगे इस ढंग से दे देता हूं, इवेलुएट इसे दे दिया dx अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, समझिए, है ना? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब इसको तो बिना पार्शियल के हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या करता हूं, सबसे पहले इसको आई लेट कर लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1, कन्वर्ट किसको, 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू पार्शियल फॉर्म। तो पार्शियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लीनियर है ना, तो a अपॉन x माइनस 1 लिख दिया, प्लस b अपॉन x माइनस 2 लिख दिया, प्लस c अपॉन x माइनस 3 लिख दिया। अब हमको वेयर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर कांस्टेंट, अब हमको क्या काम करना है, टू गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। उसके लिए क्या करना होगा, या तो कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए, लेकिन यहां पे कोएफिशिएंट इक्वेट मत कीजिए, isn't it? यहां पे सिंपल वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू, देख लीजिए, और यू गेट द आंसर इजिली। यहां पे हम कोएफिशिएंट इक्वेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन टाइप 3 कैटेगरी में क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, देन इट शुड बी सिंपल। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेता हूं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, है ना? और एलसीएम क्या हुआ हमारा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। यहां से हमारा हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचा, a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, दिस वैल्यू इज 1, है ना? इसको हम लोग 3 बोलता हूं। अब इसी से हमको वैल्यू लानी है, तो जब हम पुट करेंगे, सपोज वी आर गोइंग टू पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो ये टर्म हमारा a वाला, देखिए a वाला बचेगा और ये दोनों हमारा वैनिसेस हो जाएगा ना, a वाला बचेगा और नेक्स्ट टर्म हमारा वैनिसेस हो जाएगा। देखिए यहां पे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो a की वैल्यू निकल जाएगी, तो a 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। यहां से a का वैल्यू निकल गया कितना, निकाल लीजिए,
-1 -2 +1/2 लिख लीजिए। अब देखिए फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, x = 2 पुट करेंगे तो कौन सा, ये वाला 0 हो गया और ये वाला 0 हो गया, तो b का वैल्यू निकल गया। तो b हमारा क्या होगा, 2 - 1 और 2 - 3 = 1। तो b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली x = 3 पुट किया तो ये दोनों खत्म, तो c × 3 - 1 और 3 - 2 = 1। तो c का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 1/2 है ना। बस a b c निकाल लिया। एंड नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, यहां पे लिख लेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटीग्रल ऑफ ये dx, ये हमारा सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, isn't it। और इसको हम लोग a का तो वैल्यू देखिए 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन x - 1 प्लस है इंटीग्रल -1 अपॉन x - 2 dx और +1/2 dx अपॉन x - 3 ऑल आर लीनियर। आप कैलकुलेशन इसी ढंग से निकालेंगे, देन इट शुड बी सिंपल। तो 1/2 लिख लेंगे ln x - 1 माइनस ln x - 2 प्लस 1/2 ln x - 3 प्लस सम कांस्टेंट c। कन्वर्शन इनटू पार्शियल और देन वी कैन इंटीग्रेट इजीली, है ना। आपको क्या काम करना है, सारे को रिवाइज कीजिए। हमने क्वेश्चन भी दिया हो और बहुत सारा रूल्स भी बाकी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आपको क्या करना, जो पिछले क्लास में हमने पिछले आपके ग्रुप में क्वेश्चन भेजा वो बनाइए। आज का जो क्वेश्चंस किया हूं पर कन्वर्शन कैसे होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी का आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, क्योंकि उसमें बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सारा टाइप का दिया हुआ है, उसको मस्ट बनाइए। और सपोज यू फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी यू मस्ट आस्क। Okay, so today I'm going to stop here only. Next we are going to meet. Thank you.